हमारे यहाँ क्या होता है, कोई थोड़ा सा कुछ सीख लेता है ना तो वो समझता है बस मुझे तो सब आता है, आई एम द बेस्ट, ये चीजें तो मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। और आपने अभी माशाल्लाह ऑलरेडी इतना कुछ सीखा हुआ है, लेकिन स्टिल ये भी आपकी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ और नया सीखे, और कुछ नहीं तो जो सीखा हुआ है वही कोर्सेज जाके दोबारा इंटरनेशनली आप जाके फिर से कर रही होती है। तो ये क्या चीज है भला? देखिए, सीखने से जब आप रुक जाते हैं तो फिर आप स्टेगनेंट हो जाते हैं, फिर आप आगे बढ़ने की आपके अंदर से सलाहियत खत्म हो जाती है। और सीखना जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही हाई फाई या बहुत ही वर्ल्ड क्लास लोगों से सीखेंगे। आप अपने स्टूडेंट से या अपने वर्कर से भी सीख सकते हैं। किसी भी इंसान से किसी भी वक्त अगर आप ओपन रहेंगे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और जब आप सीखते नहीं हैं तो फिर आप रुक जाते हैं, और जब रुक जाते हैं तो जिंदगी से भी बेजारी हो जाती है, अपने काम से भी कुछ आपको अच्छा नहीं लगता। तो आपको जितना आगे बढ़ते रहेंगे, नई चीजें सीखते रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, और आपके अंदर जज्बा रहेगा काम करने का। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है और मैं खुद इस चीज की कायल हूँ। और जब आप में मुझे ये चीजें नजर आती है ना, और इंसान इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाती है। अच्छा, अभी आजकल मेकअप ट्रेंड है, एस्थेटिक का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, तो क्या चीज है और इसका क्या वाकई में वही असर है जो दिखाया जाता है कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स है? तो आप पार्लर जाना, सैलून में फेशियल्स करवाना बेकार है, आप जो है कोई लेजर ट्रीटमेंट करवा ले, बोटॉक्स करवा ले, फिलर्स करवा ले, तो क्या आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, जिस तरह से आप फॉर्मल जोड़े आपके होते हैं, वो आने की वजह से आपके कैजुअल जोड़े तो नहीं खत्म हो जाते ना। तो एस्थेटिक के आने से सैलून कभी खत्म नहीं हो सकते। एस्थेटिक सैलून को एनहांस करता है। जिस तरह हमारे सैलून में भी एस्थेटिक क्लिनिक है, और हम बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं। सारे ट्रीटमेंट्स जो के होते हैं, हमारे डॉक्टर अली रईस, ही इज वेरी गुड, और बहुत जबरदस्त हमारे PRP से लेके एक्सोसोम्स है, और फेस लिफ्ट्स हैं, थ्रेड्स है, और एवरी काइंड ऑफ जो भी प्रोसीजर एस्थेटिक होते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं। बट इससे ये नहीं होता कि सैलून नहीं चलता, क्योंकि सैलून के अलग फंक्शंस होते हैं और एस्थेटिक क्लिनिक के अलग इक्वली इम्पोर्टेंट, और दोनों साथ चल के ही बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। तो अब वर्ल्ड में जो ट्रेंड है, मोस्टली आप कहीं भी जाएंगे, स्पेशली जब मैं कोरिया में मैंने देखा, तो कोई हार्डली ऐसे सैलून होते थे जिसके अंदर एस्थेटिक क्लिनिक नहीं था। अच्छा। क्योंकि वो मिलके ही एक साथ हैंड इन हैंड ही एक जबरदस्त सी चीज बना सकते हैं। जिस तरह कपड़े हैं उसके साथ जूते हैं, तो आप अगर कपड़े पहन लियो तो जूतों की इंपॉर्टेंस तो नहीं खत्म हो जाती। तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों एक ही फील्ड है और एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोटॉक्स और फिलर्स करवा लिए हैं और आपकी स्किन अगर क्लीन ही नहीं है, पूरे नाक पे आपके ब्लैक हेड्स हैं या स्किन पे आपकी डेड स्किन है, तो वो आपकी चीज उठेगी नहीं। वो आपको जितना भी इनहैंस कर देंगे फिलर्स हैं, या आपको जितना भी आप स्किन को लिफ्ट करा लेंगे, हाइफू करा लेंगे, अगर आपकी स्किन क्लीन नहीं है, नीट नहीं है, डेड स्किन है आपकी फेस पे, तो वो आपको कोई असर नहीं करेगा। तो ये नहीं है कि सैलून्स पीछे रह जाएंगे, एस्थेटिक पीछे रह जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। सही, जबरदस्त, ये बहुत अच्छा आपने अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि यही सारी चीजें हैं और मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई एस्थेटिक तो बस ऐसे ही है। और एस्थेटिक के बारे में एक और भी मिथ मैंने सुनी है कि आगे जाके स्किन का कैंसर हो जाता है। अच्छा। अब बताइए ये क्या सीन है? कितना आगे जाएंगे? लाइक पता नहीं कितना आगे जाके 50 सालों से तो एस्थेटिक चल ही रहा है। नहीं करेंगे, इंजेक्ट नहीं करवाएंगे, ये तो आगे जाके सदियों से चला आ रहा है। तो अब आगे तो हम जा ही चुके हैं। अब जो होना होता है वो नजर आ जाता है। और दूसरे की एक चीज अगर आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप फ्रेश ज्यादा लग सकते हैं तो क्यों नहीं? आर्टिफिशियल नहीं कराना चाहिए कि ओवरडन। इसीलिए सैलून के साथ खोला जाता है क्योंकि हमारा एस्थेटिक सेंस जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो वी कैन गाइड आवर क्लाइंट्स कि ये चीज आप कराएं और ये चीज ना कराएं, क्योंकि ओवरडू कराने पे वो चीज फिर बुरी लगती है। हाँ, अब वो एक्सट्रीमिज्म तो आप हर उसमें जाएंगे, चीज खिंची हुई लगेगी, टाइट आपकी स्किन लगेगी। आप ज्यादा आप अपनी एज से छोटा लगने की कोशिश करेंगे तो वो बुरी लगेगी। आपकी एज जो है उसके हिसाब से ही, अगर आपकी कोई फाइन लाइंस है, आपके रिंकल्स हैं, या थोड़ी सी स्किन सैग हो रही है, या आपने बहुत वेट लूज आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, उसके बाद स्किन थोड़ी सी लूज हो जाती है, आपने उसको करा लिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आर्टिफिशियली कराना और ऐसी चीज कराना जो कि आपकी स्किन पे या आपके फेस को सूट नहीं कर रही, तो वो गलत है। जबरदस्त। अच्छा, पहले बताएं कि ओवरऑल जब स्टार्ट किया था तो तब आपकी एज क्या थी? क्या सोच के किया था कि भाई एक इस तरह एक अपना कोई ब्रांड होगा और उसको मैं लीड करूंगी और कुछ इस तरीके का मैं करूंगी? था पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि पहले मैं मेकअप में नहीं थी, पहले मैं टीचर थी और मेकअप का हमेशा से शौक था। अच्छा। तो मेरे पास बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आते थे, वो आते थे, फैमिली आती थी मेकअप करवाने के लिए। इट वाज माय सिस्टर्स आइडिया कि तुम मेकअप क्यों नहीं स्टार्ट करती हो।
Okay. तो इट्स स्टार्टेड विद दिस आइडिया एंड स्टार्टेड फ्रॉम होम। घर से स्टार्ट किया था 5,000 रुपए से। अरे वाह। और एक सिर्फ लाइट्स लगा के घर में, और फिर ऐसा ऐसा घर भरना शुरू हो गया। दूसरा सैलून खोला, दूसरा सैलून फुल होना शुरू हो गया, फिर तीसरा खोला। फिर केडीए में लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी कि अब ब्रश बहुत ज्यादा होने लगा, हमें आना मुश्किल हो जाती क्लिफ्टन तक, तो फिर एक केडीए में भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जर्नी बढ़ती चली गई।